अमेरिका ने ईरान पर दोबारा हमला किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास पोर्ट सिटी है बंदर अब्बास, इसे टारगेट किया गया। इस शहर में ईरान का ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन मौजूद है और यहीं पर हमला हुआ है। अमेरिका ने 4 वन वे अटैक ड्रोन्स भी मार गिराए हैं और दावा है कि 5वां ड्रोन इसी स्टेशन से लॉन्च होने वाला था, इसलिए हमले किए गए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी सेना और कमर्शियल मैरीटाइम ट्रैफिक को खतरा था, इसलिए टारगेट किया गया। एक ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लोकल टाइम रात करीब 1:30 पर 3 धमाकों की आवाज़ सुनाई दी थी। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने यह हमला करके दोनों देशों के बीच चल रहे सीज फायर के नियम को तोड़ा है। वहीं तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बताया कि लोकल टाइम सुबह 4:50 पर अमेरिका के एक एयरबेस को उसने निशाना बनाया है। IRGC ने ये नहीं बताया कि किस बेस पर हमला हुआ। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने दोबारा ऐसी कोई हिमाकत दिखाई तो इसका और भी करारा जवाब दिया जाएगा। अब ये सोशल मीडिया पोस्ट देखिए। 28 मई को कुवैत की आर्मी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। उन्होंने साफ किया कि कुवैत की एयर डिफेंस इस समय देश पर मिसाइल और ड्रोन हमलों को इंटरसेप्ट कर रही है, उनका मुकाबला कर रही है। यहाँ पर यह क्लियर कर दें कि कुवैत में अमेरिका का एयरबेस है अल उदीद एयरबेस। दोनों देशों के बीच जो ये हमले चल रहे हैं, इससे ये बात तो क्लियर है कि सीज फायर जो है वो कमज़ोर होता नज़र आ रहा है, वो भी तब जब पीस डील की बातचीत चल रही है। 27 मई को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था कि ईरान डील करने के लिए आतुर है। उन्होंने कहा ईरान चाहता है और बहुत दिल से चाहता है कि डील हो जाए, लेकिन जहां तक बात पहुंची है उस पर हम संतुष्ट नहीं हैं। शायद आगे संतुष्ट हो जाएं, या तो हम संतुष्ट हो जाएंगे या फिर हम अपना काम खत्म कर देंगे। काम खत्म करने वाली बात ईरान के संदर्भ में कही गई है। ट्रंप ने मीटिंग के दौरान उस ईरानी रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मैरीटाइम ट्रैफिक चालू हो जाएगा, जिसकी कमान ईरान और ओमान मिलकर संभालेंगे। ट्रंप का कहना है कि हॉर्मुज में किसी एक देश का कंट्रोल नहीं होगा, ये इंटरनेशनल वाटरवे है, ओमान को वैसे ही डील करना चाहिए। वहीं ईरान के IRGC के डिप्टी पॉलिटिकल चीफ मोहम्मद अकबरजादे ने ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम को बताया कि जंग दोबारा शुरू होने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन साथ ही ये भी चेतावनी दे दी कि अगर ऐसा होता है, इसकी नौबत आती है, तो ईरान है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। पिछले 1 हफ्ते में ईरान पर अमेरिका का ये दूसरा हमला है। इससे पहले 26 मई को भी हमला हुआ था। ईरान की मिसाइल लॉन्च साइट्स और नावों को टारगेट किया गया था। अमेरिका ने हमला किया था। ये हमला दक्षिणी ईरान के शहर बंदर अब्बास में हुआ। अमेरिकी सेना के मुताबिक ये कार्रवाई सेल्फ डिफेंस यानी कि आत्म रक्षा के लिए की गई थी। अमेरिका का दावा है कि ईरानी सेना की तरफ से खतरा था, इसलिए मिसाइल लॉन्च साइट्स और उन नावों को निशाना बनाया गया जो समुद्र में माइंस यानी बारूदी सुरंगें बिछा रही थी। तो ये थी जानकारी और इस पर जो भी आगे अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम प्रगति है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप, और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो वो भी कर लीजिए। शुक्रिया।